ये कहानी है भगवान श्री शालिग्राम जी की। दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं को श्रवण किया होगा। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सधना की प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का बहुत बड़ा भक्त था। उस भक्त का नाम था सधना। सधना बहुत ही ईमानदार और बहुत ही भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनका कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि जब भी वह अपनी दुकान में मांस काटता या बेचता तब भी भगवान का नाम और गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन सधना कसाई भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों में एक पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सधना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अब अपनी दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले ही दिन से कसाई उस पत्थर से मांस को तौलने लगा। जो भी उसकी दुकान पर आता वह उसी पत्थर से उसे मांस तौलकर दे देता था। और दोस्तों, यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की एक खास बात यह थी कि वह उस पत्थर से जितना वजन करना चाहता वह काला पत्थर भी उसे उतना ही वजन का सामान तौलकर दे देता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सधना को मांस तौलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सधना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो का तौलना होता तो वह पत्थर भी आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से उस कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहाँ पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली ही गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ और यह देखने के लिए ब्राह्मण सधना कसाई के पास पहुंच गया। तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सधना ने ब्राह्मण का नम्र भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कह रहा था कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सब सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, आप शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले जाकर वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को पहले स्नान कराया और बड़ी ही भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस सधना कसाई के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सधना हमेशा मेरा गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा, दोस्तों, आज सधना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सधना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह वह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सधना की दुकान पर गया और उन्होंने सधना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सधना को सौंप दिया। यह सब सुनकर सधना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम और कीर्तन करने में गुजारेगा। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये शालिग्राम की छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में जय श्री शालिग्राम लिखना ना भूलिएगा।